और आज देखिए पेरेंट्स और बच्चों में कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं। पापा ज्यादा दिन मेरे पास रहे हैं, मैंने सेवा ज्यादा की है तो हक मेरा ज्यादा बनता है, तू आया था क्या सपोर्ट करने। एक्चुअली लड़ाई वो पापा वाली है ही नहीं, लड़ाई ये है, डर ये है कि पापा इसके बाद ज्यादा रह गए तो इसको ज्यादा बड़ा ध्यान दे देंगे। दोस्तों सुरक्षा की लड़ाई है। तो लड़का शादी होने के बाद क्या करता है, टोटल फोकस्ड हो जाता है किस पे, काम पे, फोकस्ड ऑन वर्क। फिर वाइफ कहती है ए जी सुनो जी, अरे वैलेंटाइन डे आ रहा है। बोले कौन सा वैलेंटाइन डे, खीर बना आज घर में। ये वैरायटी गई और 3 साल के बाद तो लेडी ने भी कहा साला ये वैरायटी कौन सा, ये हलवा है, छोड़ इसको देखना ही नहीं। लड़की कहती है 3 साल के बाद वैलेंटाइन डे है, मुझे पता है तेरे पास टाइम नहीं है, मैं मूवी चला के बैठ जाती हूँ। अब पता है सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं, इसके कारण, वैरायटी के कारण। दोनों घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो दोनों सोचती क्या करेंगी जिंदगी में, थोड़ा स्पाइस रहे। ये बहू ही बेकार है, बहू कहती है सास ही बेकार है, वैरायटी आ गई। आज मूछ की लड़ाई है, शादी में ज्यादा पैसा क्यों खर्च करता है आदमी, सिग्निफिकेंट 50 लोग आएंगे बोलेंगे हे क्या शादी की है इस बार, हाय हाय हाय। आज तक किसी ने बहुत अच्छी शादी की, उसको आके पूरे मोहल्ले वालों ने पप्पी दी नहीं दी ना, क्योंकि तुम्हें लगता है सिग्निफिकेंस इससे होगी, बट इससे होती नहीं है। आज हम बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं दोस्तों। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने एंथनी रॉबिन्स, टोनी रॉबिन्स के इवेंट में सीखा, और जब मैंने इसको सीखा तो मुझे इससे बहुत रेजोनेंस हुई। मुझे लगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट में से एक है। दोस्तों कहते हैं कि देखिए इंसान क्या है, इंसान को अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, राइट। एनर्जी है इंसान, और पूरी दुनिया में सब कुछ क्या है, एनर्जी है। और हमें क्या करना है, इस एनर्जी को रेज करना है। इस एनर्जी को रेज करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास 10 रुपए हैं, हमने 1 लाख रुपए कमाना शुरू किया तो ये एनर्जी रेज हो गई, ऑलराइट। 1 लाख रुपए से जब 10 करोड़ कमाएंगे तो एनर्जी रेज हो गई। लेकिन ये तो पैसा है, पैसे में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन हकीकत ये है कि जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी ऊर्जा होगी, जितनी पावरफुल एनर्जी फील्ड होगा जिसका, उसके पास उतनी ही पावरफुल चीजें आएगी। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरे बात करने का तरीका, इन सभी चीजों से जब मैं अपनी इन्फ्लुएंस को, राइट, जब मैं अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करता हूं तो मेरा एनर्जी बढ़ता है, और जितना मेरा एनर्जी बढ़ेगा उतने अच्छे लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा, उतना ज्यादा सब कुछ आएगा। तो आज से जब मैं 2010 में काम करता था तो मेरी एनर्जी ऐसी थी कि मेरे पास हर महीने 200 लोग कनेक्ट होते थे, और मेरे पास हर महीने करीब 1 लाख रुपए के आसपास पैसा आता था, जिसमें से सिर्फ प्रॉफिट बचता था 10,000, कभी 10 के, कभी 20 के, और कभी कभी 0, राइट। ये आज से 10-12 साल पहले की एनर्जी थी, ओके। अब आज इतने सालों से जब मैं इस फील्ड में एनर्जी डाले जा रहा हूं तो अब हर महीने मेरे साथ करीब 20 लाख से ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। व्यूज की बात कर रहा हूं, चैनल पे जो मेरे व्यूज आते हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो 20-25-30 लाख लोग कनेक्ट होते हैं हर महीने, राइट। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। मनी भी करोड़ में आता है, एंड इस दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एंड अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के बिजनेसमैन, दे आर गेटिंग कनेक्टेड एंड अच्छी अच्छी जगह पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। अब जब यही ऊर्जा 10-5 साल में काम करते करते और ज्यादा हाई हो जाएगी तो हो सकता है फिर और बड़ी चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगी। तो ऊर्जा बढ़ानी है, इज दैट ट्रू। अब ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हमें समझना है। कई बार हमारी ऊर्जा क्यों नहीं बढ़ पाती, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, वी डोंट अंडरस्टैंड हु वी आर। हम सच में नहीं समझते कि हम हैं क्या। अब अगर हमने ये समझ लिया कि हमारी जिंदगी चलती कैसे है, तो ही हम अपनी ऊर्जा को आसानी से बढ़ा पाएंगे, बदल पाएंगे। तो क्या है, इसको 1 मिनट के लिए समझते हैं। देखिए, इंसान की नीड होती है कुछ ना कुछ, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अब ये नीड अगर पूरी नहीं हुई तो क्या इंसान खुश रह पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि रोटी भी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा भी इंपॉर्टेंट है, मकान भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी के पास है, तो फिर उस नीड वाले कॉन्सेप्ट को तो हमें समझने की जरूरत नहीं है। बट इंसान के कुछ और भी नीड्स है। जैसे इंसान सुरक्षा चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, श्योरिटी चाहता है, अपनी लाइफ में श्योरिटी चाहता है। इंसान सर्टेनिटी चाहता है, अपनी लाइफ में सर्टेन होना चाहता है।
ओके ये नीड है। देखिए आप एक कंपनी में काम करते हो, 30 दिन काम करते हो, अगर आपको आज अनाउंसमेंट आ जाए कि यार शायद अगले महीने इस कंपनी में सैलरी नहीं होगी, तो क्या हुआ? जब तक आपको ये पता है कि सैलरी अगले महीने आएगी तब तक आप सिक्योर हो, सेफ हो, आराम से सो रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको पता लगा अरे यार अगले महीने शायद सैलरी नहीं आएगी, क्या हुआ? अंदर से बेचैनी हो गई, सर्टेनिटी हिल गई, श्योरिटी हिल गई, सिक्योरिटी हिल गई। अब इस बेचैनी से बचने के लिए आप क्या करोगे? आपके एक्शन क्या होंगे? तो 90% लोग क्या करेंगे? वैसे कि वो अभी पैनिक हो जाएंगे, वो फटाफट रेज्यूमे भेजने लगेंगे, वो फटाफट किसी से बात करेंगे, यार मैंने सुना है जॉब जाने वाली है, क्या बात है, ओके क्या सैलरी मिलेगी अगले महीने? नहीं, पैनिक हो जाएंगे, डर में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। अब इस डर और टेंशन में कुछ लोग जो जॉब मिल जाएगी दूसरी उसको पकड़ लेंगे, फटाफट ट्रैक से उतर जाएंगे। कुछ लोग उनको पैनिक अटैक आ सकते हैं, गुस्से में आ जाएंगे, वो गुस्सा घर वालों पे निकाल सकते हैं। कुछ लोग बहुत ऐसे बिल्कुल आलसी से हो जाएंगे, यार मेरी किस्मत कितनी खराब है, यार भगवान अभी अभी तो चालू हुआ था, यार अभी ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ लोग बिल्कुल गिव अप करने की स्टेज पे आ जाएंगे, कुछ लोग बहुत रोने लग जाएंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कहेंगे यार अब ये छूटने ही वाली है, चलो कोई बात नहीं मैं फटाफट दूसरी। तो हर आदमी एक अलग बिहेवियर करेगा, लेकिन 90% लोग पैनिक हो जाएंगे। सर्टेनिटी की नीड है हमारी। अब इस नीड को समझिए। आदमी सुसाइड का एक केस लेते हैं, कोई आदमी सुसाइड करता है, ऑलराइट? क्यों करता है आपको पता है? क्योंकि अब उसको लगता है इस जीवन में मेरे सुरक्षा 0 है या माइनस में है। एक यार्ड स्टिक लेते हैं, 100%, 10%, 0, -10, -100, ऑलराइट? जब इंसान को लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, मतलब 100 आउट ऑफ 100 है, वो हैप्पी रहता है, इंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है, वो फन करता है। जब उसको लगता है कि मैं पार्शियली सिक्योर हूं, तो भी वो थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस में रहता है। जब उसको लगता है, डर लगने लगता है, अरे मैं बिल्कुल सिक्योर नहीं हूं, मेरी श्योरिटी नहीं है लाइफ की, सर्टेनिटी नहीं है लाइफ की, तो पता है क्या होगा? वो अलग बिहेव करने लग जाता है। और अगर वो माइनस में जाता है तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा, दारू पिएगा, नेगेटिव रहेगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा माइनस में चली गई तो वो सुसाइड कर लेगा। 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि लोग ड्रिंक क्यों करते हैं, ओके? ड्रिंक क्यों करते हैं और कहां से पड़ती है कई लोगों की ड्रिंक की आदत? हमने सुना है लोगों को दुख भुलाने के लिए कोई आदमी ड्रिंक करता है। दुख किस चीज का है? जब आदमी कोई काम कर रहा है अपने जीवन में और उसको लगता है यार सारा काम करने के बाद भी मेरी जिंदगी में शायद कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं इस समय जो सिर्फ फन के लिए करते हैं, उनके ऊपर दूसरी नीड जब डिस्कस करेंगे तब आएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान दुख के कारण पीना शुरू कर रहा है, नशा करना शुरू कर रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है? जो नशा दुख के कारण चालू कर रहा है ना, वो हताश हो चुका है अपनी लाइफ में। वो कहता है यार कुछ नहीं चल रहा, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू माई लाइफ, आई एम सो इनसिक्योर। और जब उसको लगता है मैं बहुत इनसिक्योर हूं, तो वो रात को नशा करता है और वो कहता है अब सर घूम रहा है, अभी सब कुछ सिक्योर है, ऑलराइट? अब उसको लगता है मैं ही पावरफुल। आपने देखा होगा एक आदमी शराब नहीं पीता तब तक वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता, और शराब पीने के बाद वो इंग्लिश बढ़िया बोल लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अब आई एम सर्टेन, आई एम सिक्योर, कोई हंसेगा, आई एम द बेस्ट, राइट? यू वांट टू लाफ एट मी, आई एम ओके, हे लिसन, यू मस्ट लिसन टू मी, ऑलराइट? सिक्योरिटी बढ़ गई क्योंकि माइंड में से डर हट गया, सर्टेनिटी आ गई कि अभी तो मैं ही राजा हूं। वो बात अलग है कि सुबह नशा उतरेगा तब समझ में आएगा क्या क्या बेवकूफियां की। दोस्तों कहते हैं सर्टेनिटी की नीड जो है, ये नीड बहुत ही गंदी नीड में से एक है। ये आपसे क्राइम करवा लेती है, ये आपसे मर्डर करवा लेती है, ये आदमी से चोरी करवा लेती है, ये आदमी से झूठ बुलवा लेती है, ये आदमी को हैवान बना देती है, ये आदमी को भाई से लड़वा देती है, पापा मम्मी से लड़वा देती है, बहनों से लड़वा देती है। ये नीड जो है ना, सिक्योरिटी की नीड, ये सबसे गंदी नीड्स में से एक है। लेकिन ये नीड है, यू कांट रियली इग्नोर दिस। ये नीड है हमारी। आदमी झूठ क्यों बोलेगा? जब उसको लगेगा सच बोलने में मुझे चपाटी पड़ सकती है। सबसे पहले बच्चा झूठ बोलना ऐसे ही सीखता है, यार सच बोलूंगा, पापा ने है ना 3 दिन पहले डांटा था, आज सच बोलूंगा डांट पड़ेगी मतलब खुश रहने की सर्टेनिटी नहीं है, खुश रहने की सिक्योरिटी नहीं है। तो अपन खुश रहने की सिक्योरिटी या अपनी सिक्योरिटी को एटलीस्ट 0 लेवल पे मेंटेन करने की श्योरिटी कैसे लेके आए? ये काम करते हैं, झूठ बोल देते, मैंने तो किया ही नहीं पापा, गलती मैंने किया ही नहीं, मैंने वो काम ही नहीं किया। आदमी झूठ बोल देता है। चोरी,
आदमी चोरी क्यों कर लेता है? जब उसको लगता है सही तरीके से काम करके शायद मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आदमी कहता है यार ठीक है ना, ये चीज़ मुझे, ये आईफोन है किसी का, ये मुझे तो पता नहीं 3 साल बाद मिलेगा, अब 3 साल बाद किसको? आदमी की एक डिज़ायर है, आदमी की डिज़ायर है कि ये आईफोन तो उसके पास 3 साल में आएगा, तो वो कहता है आई कैन गेट इट टुडे बाय चोरी। तो कई लोग, मैं नहीं कहता कि सभी लोग, बट अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसकी सर्टेनिटी की नीड को मीट करने की डिजायर हमारी बहुत ज्यादा है। आदमी बहुत गुस्सा करता है, क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा नहीं कर रहे हो तो सब लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कुछ कही, बच्चा कह रहा है पापा 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 मेरे को ना खेलने जाना है, पापा नहीं चाहते कि बच्चा जाए, नहीं बेटा आज मत जा, अभी थोड़ा पढ़ ले, ऑलराइट। अब बच्चा मान नहीं रहा पापा की बात, ओके, बच्चा पापा की बात नहीं मान रहा। अचानक से जब पापा की बात नहीं मान रहा तो पापा को डर लगता है यार ये बच्चा मेरे हाथ से ना निकल जाए। अब ये हाथ से ना निकल जाए तो इसको हाथ में रखूं तो क्या करूं? इसको थोड़ा सा डराते हैं, कैसे? मैंने बोला ना यहीं रुकेगा। ओ, पापा को लगा बच्चा मेरा कंट्रोल में आ गया, सर्टेन हो गया, मैं, मेरा बेटा मेरे साथ मेरे हिसाब से चलेगा। गुस्सा हम सर्टेनिटी के लिए करते हैं, चोरी हम सर्टेनिटी के लिए करते हैं। एक आदमी जो सुरक्षा चाहता है, सिक्योर होना चाहता है, अपनी लाइफ में सर्टेन होना चाहता है कि मेरा पूरा जीवन अच्छा चलेगा, वो इंसान पूरा जीवन अच्छा चलाने के लिए सब कुछ प्रयत्न करता है, लेकिन उसके रास्ते में कोई आ जाता है और कोई आदमी उसे बहुत परेशान कर देता है, तो उसको लगता है यार ये इंसान जब तक रहेगा ना मैं शायद सर्टेन नहीं हो पाऊंगा, इसको ही हटा दो। आदमी जब उसको लगता है कि उसके और उसकी इस नीड के बीच में कोई आ रहा है, तो आदमी कहता है लेट्स गेट रिड ऑफ हिम। आज जितने भी 80% क्राइम्स हो रहे हैं वो सर्टेनिटी की नीड के कारण हो रहे हैं। आदमी की ये नीड है, आवश्यकता है ये कि मुझे सुरक्षित होना है, मैं फ्यूचर में सुरक्षित होना चाहता हूं। आज क्यों हो रहा है कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के कारण सगे भाइयों में, सगे भाई बहनों में या पेरेंट्स और बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सर्टेनिटी का मुद्दा है। पेरेंट्स के पास एक लैंड है, 2 भाई हैं ए एंड बी, दोनों की अब वाइफ हो गई, ओके, सी एंड डी, और दोनों के अब 2-2 बच्चे भी हो गए, ई एंड एफ, और इधर GNH। ये एक फैमिली हो गई। अब पिताजी की लैंड है, दोनों बराबर बांटना चाहते हैं, बट पिताजी ने अगर इस भाई को थोड़ी भी इसकी फैमिली यहाँ है, इसकी फैमिली यहाँ है, अब मान लो भाई भाई में बड़ा प्यार है, लेकिन ये वाइफ जो आई है उसको लगता है यार मेरे बच्चों की सुरक्षा कहाँ होगी, मेरे बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी जब पिताजी हमें ज़्यादा लैंड दे देंगे। और इसकी वाइफ कहती है हमारे बच्चों की सुरक्षा कब होगी? जब पिताजी हमें ज़्यादा लैंड दे देंगे। तो ये इसको बोलेगी, ये इसको बोलेगी, एंड धीरे धीरे फिर ये कहेगी देखा इसने तुम्हें हेल्प नहीं किया, फिर ये बोलेगा देखा इसने तुम्हें हेल्प नहीं किया। ऐसे करते करते अगर पिताजी ने किसी एक को लैंड ज़्यादा दे दी तो डर हो गया, दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं ये पूरी लैंड मेरे पास आ जाए, बड़ा हिस्सा मेरे पास आ जाए, बड़ा टुकड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं ज़्यादा सुरक्षित हो जाऊं, मेरे बच्चों का भविष्य ज़्यादा सुरक्षित हो जाए। और आज देखिए पेरेंट्स और बच्चों में कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं। पापा ज़्यादा दिन मेरे पास रहे हैं, मैंने सेवा ज़्यादा की है तो हक मेरा ज़्यादा बनता है, तू आया था क्या सपोर्ट करने? एक्चुअली लड़ाई वो पापा वाली है ही नहीं, लड़ाई ये है, डर ये है कि पापा इसके पास ज़्यादा रह गए तो इसको ज़्यादा बड़ा ध्यान दे देंगे। दोस्तों सुरक्षा की लड़ाई है ये। घर घर में जो लड़ रहे हैं लोग, रिश्तेदार जो आपस में लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की लड़ाई है। कहीं ना कहीं लगता है एक को ज़्यादा मिल गया तो कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर ना रह जाऊं। दोस्तों इट्स अ नीड। अब एक समझते हैं, आदमी की सुरक्षा की नीड जब मीट नहीं होती है तो आदमी गुस्सा करता है। तो इस नीड को मीट भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नीड नेगेटिव है, नीड तो नीड होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नीड अपने आप में नीड है। दोस्तों मैं आप सभी को बोलूंगा कि सुरक्षा की नीड को पूरी करने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति, ओके, सुरक्षा की नीड को पूरा करने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति प्रयत्नरत है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा बाय डिफॉल्ट मुझे सुरक्षित रहना है। अब सुरक्षित रहने के लिए ये जो एंगर है, ये परेशानी है, ये नेगेटिविटी है, ये झूठ है, ये सच है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये पॉलिटिशियन वाली भावना है या पॉलिटिक्स घर में ही करने की भावना, ये सब ऑटोमेटिकली करता है। कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को तो पता है ये मेरा भाई है, कॉन्शियस माइंड को तो पता है ये मेरे पिताजी है, कॉन्शियस माइंड को तो पता है यार क्या फर्क पड़ता है यार, साथ थोड़ी लेके जाऊंगा इस लैंड को, इस बिल्डिंग को। कॉन्शियस माइंड तो सब कुछ जानता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड ना इमोशनल माइंड है। सारे इमोशंस का प्ले इसके अंदर होता है और ये अपने आप को
कंट्रोल नहीं कर पाता सबकॉन्शियस माइंड। अब जब सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो सारे इमोशंस को फायर कर देता है, जो हमारी आदतें बन चुकी है, वो हमारे पैटर्न बन चुके हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं अपनी कमांडो ट्रेनिंग में लोगों को करवाता हूँ, 90 दिनों तक एक चीज़ के ऊपर फोकस करवाता हूँ, उनके सबकॉन्शियस माइंड पे, और उसमें भी सबसे बड़ी एक्टिविटी हम करते हैं चेंज योर पैटर्न एंड कैच योर पैटर्न। आप अपने पैटर्न्स को समझते हैं और उनको चेंज करते हैं, अपने पैटर्न्स को समझते हैं उनको चेंज करते हैं, अपने पैटर्न्स को समझते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्टेनिटी की नीड है ना, इसको फुलफिल तो करना पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसको फुलफिल करने के दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ऑलराइट, गुस्सा करना, इमोशनल इम्बैलेंस होना, लालच आ जाना, ये सब नेगेटिव तरीके हैं। पॉजिटिव तरीके क्या है? एक बुक पढ़ो, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। रिच डैड पुअर डैड कितने लोगों ने पढ़ी है? बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, राइट। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद आपको लगता है हाँ यार अब मेरा भी पैसा बन सकता है, थोड़ी सी सर्टेनिटी ऊपर की। मैंने ये बहुत साल पहले समझा एंथनी रॉबिन्स से कि सर्टेनिटी की नीड को पूरा करने के दो तरीके होते हैं। जब पॉजिटिव तरीके आप अपनाते हो तो आपकी सर्टेनिटी और ज़्यादा सॉलिड होती जाती है, फिर आप छोटी चीज़ों के ऊपर फंसते नहीं हो और फिर आपकी नीड भी पूरी हो जाती है और आपको हर वो चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए। सपने सच होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप अपने नेगेटिव थिंकिंग में, गुस्सा करने में, नशा करने में, टाइम वेस्ट करने में, इन सभी चीज़ों में, जिस आदमी को सर्टेनिटी नहीं है ना, कि उसको लगता ही नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा, वो आलस करता है। जिसको लगता है कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी, तो वो टीवी देखता है। वो कहता है यार जब पढ़ाई लिखाई करके भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, एक काम करते हैं टीवी देखते हैं, इस मोमेंट में सर्टेनिटी है कि हाँ यार टीवी ना तो बुरा करेगा और एटलीस्ट हंसाएगा भी। क्योंकि इंसान की क्रेविंग है कि उसका माइंड शांत रहे, उसको क्रेविंग है कि उसका माइंड खुश रहे, सर्टेन रहे। तो लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी एंड शॉर्ट टर्म सर्टेनिटी, आदमी क्या करता है? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढता है, और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है टीवी एंड ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव वाली है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? बुक पढ़िए। इमीडिएट बेसिस पे सर्टेनिटी नहीं आएगी, लेकिन देखिए दो इंसान थे जिनको मैंने बोला बुक पढ़ें, ऑलराइट। मान लेते हैं एक है हमारे रजनीश भाई और एक है हमारे, क्या नाम है इनका, सचिन भाई। दोनों स्टूडियो में इस समय बैठे हुए हैं। मान लीजिए रजनीश जी एंड सचिन जी, ये दो लोग हैं और इनको दोनों को मैंने कहा बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। ओके, बुक पढ़ने से क्या होगा? सर्टेनिटी आएगी। सचिन भाई बुक पढ़ने के लिए गए, उन्होंने आज की आज बुक खरीद ली, रिच डैड पुअर डैड या मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ या मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जो भी बुक उन्होंने खरीद ली। और खरीदने के बाद वो पढ़ने लगे। सचिन भाई पढ़ने लगे, हाथ में किताब उठाई और किताब उठाते ही जुप, नींद आ रही है। एक पन्ना पढ़ा है अभी तक और जुप, अरे BSR सर ने कहा पढ़ना है, ओके वापस से 2 पेज पढ़े और जुप। उन्होंने कहा यार कल से पढ़ेंगे बिल्कुल, और कल कभी आया नहीं। रजनीश जी ने किताब उठाई, और किताब उठाने के बाद उन्होंने भी 2 पन्ने पढ़े और उनको नींद आने लगी हो जब। उन्होंने कहा नहीं, BSR ने बोला है बुक पढ़ने से सर्टेनिटी आती है, अपनी ऊर्जा बढ़ती है। तो एक काम करते हैं, जाते हैं बाथरूम में, पानी मारते हैं। पानी मारा और फिर से पढ़ने बैठ गए। 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, 5 पेज पढ़ा, 10 पेज पढ़ा, और उसके बाद फिर से नींद आने लगी, आंखें बंद होने लगी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कमिट किया था आज तो मैं 25 पेज पढ़ के सोऊंगा। फिर उन्होंने कहा ये काम करते हैं, अब वापस से पढ़ना है। किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बना के पी लेते हैं और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 पेजेस पढ़ेंगे। और उन्होंने फिर से 12 पेजेस पढ़े, चाय बना के वो फ्रेश हो गए, 12 पेजेस पढ़े एंड उसके बाद उनको फिर से नींद आने लगी। उन्होंने कहा नहीं, अभी 25 पूरे नहीं हुए, अभी तो 3-4 पेजेस पढ़े हैं। तो उन्होंने चल के पढ़ना शुरू किया और फिर जब उनको इंटरेस्ट आने लगा तो उन्होंने 25 पेजेस की जगह 40 पेजेस पढ़ डाले सोने से पहले, और रात को 1 बज गए। अब दोस्तों अगले दिन सुबह जब दोनों उठे, सचिन का ये जो माइंड है ना, ये 1-2 पेज ऊपर गया एंड रजनीश जी का ये 50 पेज ऊपर गया। सचिन जी ने अगले दिन बुक नहीं उठाई और रजनीश जी ने कहा यार 40 पेज पढ़ लिए, आज और 40 पढ़ने, आज और 40 पढ़ने, आज और 40 पढ़ने। धीरे धीरे रजनीश जी की स्पीड भी बढ़ गई और धीरे धीरे स्पीड बढ़ते साल भर बाद सचिन 2 पेज ऊपर, रजनीश 10,000 पेज ऊपर। एंड धीरे धीरे ये पर्सनालिटी में दिखने लगा, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आ गई, फाइनेंस की सिक्योरिटी आने लगी, मनी की सिक्योरिटी आने लगी, नॉलेज की सिक्योरिटी आने लगी। पॉजिटिव तरीका बुक पढ़ें, पॉजिटिव तरीका सेमिनार अटेंड करें, पॉजिटिव तरीका अपनी स्किल को बिल्ड करें, पॉजिटिव तरीका
ज्यादा काबिल बने। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। सुरक्षा झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, सुरक्षा झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो सबसे पहली नीड है सर्टेनिटी की नीड, और सर्टेनिटी की नीड को पूरा करना मस्ट है। अगर ये नीड माइनस में चली गई तो आदमी मर्डर कर सकता है, सुसाइड कर सकता है और गंदे काम कर सकता है। अगर ये नीड प्लस में चली गई तो आदमी बहुत सारा काम करेगा। जैसे ही एक इंसान के पास बहुत अच्छा पैसा आने लगता है तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होकर नए बिजनेस करना चाहता है, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, लोगों को सेवा करना चाहता है, परोपकार करना चाहता है, दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है। तो ये सर्टेनिटी की नीड तो मीट होना ज़रूरी है। नीड अच्छी या बुरी नहीं होती, इसको फुलफिल करने के जो तरीके हैं, 90% लोग ऑर्डिनरी तरीके को अपनाते हैं। और ऑर्डिनरी तरीके मतलब हाई एनर्जी और लो एनर्जी, आलस हाई एनर्जी और लो एनर्जी, नेगेटिविटी हाई एनर्जी और लो एनर्जी, बुरा सोचना किसी के बारे में हाई एनर्जी और लो एनर्जी, और लो एनर्जी रही तो जिंदगी क्या देगी आपको, हाई एनर्जी वाली चीजें या लो एनर्जी वाली चीजें, लो एनर्जी वाली चीजें, क्योंकि वाइब्रेशन ही लो है। दूसरी नीड है हमारी, इसकी ऑपोजिट नीड है, वो है वैरायटी की नीड। वैरायटी की नीड या सरप्राइजेस की नीड या अनसर्टेनिटी की नीड, सरप्राइजेस और अनसर्टेनिटी। ऑलराइट, हम सेम रोटी रोज नहीं खा सकते, हम सेम सब्जी रोज नहीं खा सकते, हम सेम कपड़ा पहन के रोज बाहर नहीं जा पाते। हमें वैरायटी चाहिए अपनी लाइफ में। हम सेम जोक पे बार बार नहीं हंस सकते, हम सेम मूवी को बार बार नहीं देख सकते। करेक्ट और नॉट? ऑलराइट, तो सेम चीज को जब हम बार बार नहीं कर सकते तो हमें क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। कहते हैं बदलाव चाहिए इंसान को, क्या चाहिए, बदलाव चाहिए। इसीलिए इंसान नया गाना सुनता है, इसीलिए इंसान नई मूवी देखता है, इसीलिए इतने एंटरटेनमेंट के साधन बन रहे हैं, इसीलिए इतने यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, इसीलिए इतनी क्रिएटिविटी आ रही है, इसीलिए सब कुछ आ रहा है, क्योंकि ये हमारी नीड है। वी वॉन्ट टू बी न्यू, वी वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वी वॉन्ट टू बी अचीविंग मोर। ऑलराइट, ये सभी चीजें हमें बार बार अपने जीवन में करनी है। अब ये वैरायटी की नीड को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इंसान क्या चाहता है, बहुत हंसना चाहता है, बहुत मस्त रहना चाहता है, बहुत खुश रहना चाहता है, तो ये भी हमारी नीड है। अब 90% लोग जिनकी ये नीड पूरी नहीं होती, वो भी वैरायटी लाने के लिए क्या करें, यार बहुत बोर हुआ है, क्या करें, चल पब में चलते हैं, चल दारू पीते हैं, चल सिगरेट फूंकते हैं, चल यार मूवी देखते हैं, चल यार किसी की वाट लगाते हैं। कभी कभी यह भी होता है, चार दोस्त मिलके अरे उसकी टांग खींचते हैं। वैरायटी चाहिए ना। और आजकल उर्फी जावेद जैसे भी हो जाते हैं, वैरायटी लाने के लिए कुछ भी करते हैं। ओके, टीआरपी पाने के लिए कुछ भी करते हैं। सो वैरायटी, ओके, ऐसे वैरायटी लाने के लिए कई लोग अलग अलग तरह की चीज़ें अपनाते हैं। कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ बुरी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर उर्फी जावेद जो कर रही है वो आपके लिए सही है या नहीं है, एंड उनके लिए सही है या नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि वैरायटी लाने के लिए आदमी वैरायटी के लिए आदमी बहुत सारी चीजें करता है। एंड वैरायटी के लिए आदमी गलत काम और सही काम दोनों करता है। मैं अगेन फिर से कहूंगा, वैरायटी की नीड को भी पूरी करने के दो तरीके हैं। मैं आपसे पूछता हूं, भाई शॉर्ट टर्म वैरायटी चाहिए या लॉन्ग टर्म वैरायटी चाहिए? मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, एक स्टूडेंट का उदाहरण देता हूं। एक स्टूडेंट जो वैरायटी लाने के लिए डिस्ट्रैक्टेड है, वो कहता है यार मैं रील्स देखूं, मैं लोगों के साथ पार्टी करूं, मैं कॉलेज में फन करूं, मैं कॉलेज में मस्ती करूं, मैं क्लासेस बंक करूं, मैं मूवीज देखूं, मैं कॉलेज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूं, मैं बहुत सारी चीज़ें करूं। ऑलराइट, सो ये वो वाली चीज़ हो गई जिसमें मैं सारी चीज़ें करता रहूं। अब दूसरा कॉलेज स्टूडेंट बोलेगा यार मैं वैरायटी लानी तो है, बट मैं जीवन भर की वैरायटी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जीवन भर अपने जीवन को मैं बढ़िया बनाने के लिए वैरायटी लाऊं अपनी लाइफ में। और वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। और वो इस तरह से फोकस करता है कि वो दिन रात पढ़ता है, वो दिन रात अपने आप पे ऊपर फोकस करता है और बहुत आगे बढ़ना चाहता है। अब हो सकता है कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है उस समय उसकी लाइफ में वैरायटी ना हो। पहला बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, दूसरा बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत। ओके, दूसरा बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, इसके पास डेली वैरायटी है, डेली। लेकिन ये आदमी ना 10 साल 15 साल के बाद एक IAS ऑफिसर बन जाता है और रोज रेड लाइट की गाड़ी में घूमता है, रोज इसे लोग सल्यूट मारते हैं। अब मुझे बताइए,
ये वाला ज़्यादा पावरफुल या ये ज़्यादा पावरफुल? ये वाला जो है ना, ये इंसान किसी कंपनी का सीईओ बन जाता है, ये इंसान किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ये इंसान कभी मेरिट में आता है, ट्रॉफी उठाता है, और ट्रॉफी उठाने के बाद जिंदगी भर इसके माँ बाप कहते हैं यार हमारा बच्चा है, जिंदगी भर गांव वाले कहते हैं यार हमारे गांव का ये टॉपर रहा है, जिंदगी भर इसको हर जगह जाता है, वहां पे जैसे ही लोग सुनते हैं अरे तूने मेरिट लाया है, प्रशंसा मिलती है। अब मुझे बताइए ये तरीका ज़्यादा सही है वैरायटी का या ये तरीका? प्रॉब्लम हमारा ये है, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, 3 साल का मस्ती, 30 साल की सज़ा, और 30 साल की मस्ती, सिर्फ 3 साल की सज़ा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? 3 साल की सज़ा, 30 साल की मस्ती, और 30 साल की सज़ा, सिर्फ 3 साल की मस्ती, कौन सा ज़्यादा ऑप्शन बेटर है? 3 साल की मस्ती, 30 साल की सज़ा, शॉर्ट टर्म फोकस, 3 साल की ज़बरदस्त कड़ी मेहनत यानी 3 साल की सज़ा, एंड 30 साल ज़िंदगी के बहुत ही बेहतरीन जाए। कौन सी चीज़ अच्छी है? ये दोस्तों कहते हैं वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। मैंने आपको बताया। अब सुनिए, ये वैरायटी जो है और ये सर्टेनिटी जो है, ये कैसे झगड़े करवा देती है और कैसे ये दो लोगों की लाइफ को आगे पीछे कर देती है। एक महिला मेरे प्रोग्राम में आती थी और उन्होंने मुझे कहा सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बताइए। बोले सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कहते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं सर। शादी के पहले ना वो मुझे मिलने आते थे, गुलाब देते थे, हम पार्टी में जाते थे, साथ में चॉकलेट खाते थे, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते थे, दिन में 5-5 घंटे कई बार हमारी बात हो जाती थी, रातों को कई बार बात हो जाती थी। अभी सर शादी हो गई है और शादी होने के बाद ऐसा लगता है ये इंसान टोटली डिफरेंट है, ये इंसान टोटली डिफरेंट है। शादी होने के बाद सर ऐसा लगता है जैसे इस इंसान से मैं कभी मिली नहीं हूँ, क्योंकि ये टाइम ही नहीं देता है मुझे। उस समय तो इतना टाइम देता था। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा व्हाट, ये मछली को जाल में फंसाने से पहले दाना डालते हैं और जाल में फंसने के बाद दाना नहीं डालते। माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को ये हर्ट हो तो, बट अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए लड़का जो है उसके लिए कौन सी नीड इंपॉर्टेंट थी? सर्टेनिटी की। कौन सी? और उस समय उसके लिए सर्टेनिटी जो थी ना वो थी आपको पाना। वो चाहता था कि यार मेरी ज़िंदगी में ना ये लड़की आ जाए तो शायद मेरा बेस सिक्योर हो जाएगा, मेरी लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, बिकॉज शी लव्स मी, और वो मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना पाएगी। तो उसने सर्टेनिटी लाने की कोशिश की। अब वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आया कि जब आप खुश रहेंगे यानी आपकी ज़िंदगी में वैरायटी लाएगा, वो नई तरह से आपका बर्थडे मनाएगा, नए तरह से आपके फूल देगा, सब कुछ देगा, तो आप बड़े खुश होंगे। ही वॉन्ट्स टू गिव यू ए हाई। उससे दूसरी चीज़ और हो रही है, उससे आपकी सर्टेनिटी की हाँ ये लड़का मेरी ज़िंदगी का अच्छा लड़का है, तो उससे आपकी भी ये नीड पूरी हो रही है। लड़का भी वैरायटी चाहता है, उसकी लाइफ में भी आप पहली बार आए हैं, उसको भी नया प्यार हुआ है, तो उसको भी इस वैरायटी का मज़ा आ रहा है, तो वो इस नीड को भी फुलफिल कर रहा है, आपकी भी ये नीड फुलफिल हो रही है, और इससे उसको भी श्योरिटी हो रही है ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी। अब ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है, ऑलराइट। उसकी ये नीड, लड़की मतलब सर्टेनिटी, ये मीट हो चुकी है उस लड़के की नीड, और आपकी भी ये मीट हो चुकी है, दोनों की ये नीड मीट हो चुकी है, ऑलराइट। अब लड़का सोचने लगता है कि यार अब तो शादी हो गई, अब शादी होने के बाद वैरायटी लाइफ में कैसे आएगी, क्योंकि मेरे बीवी को भी पालना है, बच्चे को भी पालना है आगे जाके, और बच्चे की एजुकेशन का भी सोचना है, घर बनाने का भी सोचना है, इन सबको जिंदगी में दिन रात वैरायटी देने के लिए कार भी चाहिए, इनको स्विट्जरलैंड भी लेके जाना है। इन सब के लिए क्या चाहिए होगा? मनी, यानी कि मनी इज द सर्टेनिटी फॉर दिस वैरायटी। ओके, मतलब पैसे से ही ये नीड फुलफिल हो पाएगी, और ये सब चीजें जो लाइफस्टाइल की सर्टेनिटी चाहिए वो भी किससे आएगी? पैसे से। तो लड़का शादी होने के बाद क्या करता है? टोटल फोकस्ड हो जाता है किस पे? काम पे, फोकस्ड ऑन वर्क। फिर वाइफ कहती है ए जी सुनो जी, अरे वैलेंटाइन डे आ रहा है। बोले कौन सा वैलेंटाइन डे? खीर बना आज घर में। ये वैरायटी गई, और 3 साल के बाद तो लेडी ने भी कहा साला ये वैरायटी कौन सा, ये हलवा है, छोड़ इसको देखना ही नहीं। लड़की कहती है 3 साल के बाद वैलेंटाइन डे है, मुझे पता है तेरे पास टाइम नहीं है, मैं मूवी चला के बैठ जाती हूँ।
अब जो चीज ऐसे ही घर परिवार दूर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कहते हैं अरे वैरायटी जब आ नहीं रही, जब एक दूसरे से रिलेशनशिप में वैरायटी नहीं मिल रही, जब एक दूसरे से वैसी आत्मीयता नहीं मिल रही, तो यही वैरायटी अब टीवी से आएगी, यही वैरायटी अब फोन से आएगी, यही वैरायटी अब रील से आएगी, यही वैरायटी इधर उधर की चुगली करने से आएगी। अब पता है सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं? इसके कारण, वैरायटी के कारण। दोनों घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो दोनों सोचती है क्या करें कि जिंदगी में थोड़ा स्पाइस रहे। मतलब ये बहू ही बेकार है, बहू कहती है ये सास ही बेकार है, वैरायटी आ गई। इन दोनों को सर्टेनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बेटा कमा रहा है, ससुर कमा रहा है, तो ये दोनों सर्टेनिटी में तो ठीक है, हमारी जिंदगी चल रही है, लेकिन इनको थोड़ा सा स्पाइस चाहिए। टीवी से बेचारे से कितना स्पाइस लेंगे? तो बोलेंगे ये बहू है आजकल की काम ही नहीं करती है। बहू कहती ये सास बूढ़ी होती जा रही है, इसको समझ नहीं आता कि कभी ये भी बहू थी, कभी छाछ भी दही थी, कभी सास भी बहू थी, ये समझ नहीं आ रहा। ये वैरायटी कहीं ना कहीं शेक हो जाती है, और इस नीड को पूरी करने के लिए ना आदमी झगड़ता है। कभी कभी आदमी झगड़ लेता है, यूं ही किसी को गाली दे दी चलते चलते। पता है क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है साला वैरायटी नहीं तेरी जिंदगी में, कैसी जिंदगी हो गई कुत्ते जैसी तेरी। सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकलता है, जॉब पे जाता है, वापस आ जाता है, बॉस का दिन भर बक 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 सुनना रहता है, सर्टेनिटी भी नहीं है जिंदगी में, दारू पीने का पैसा भी नहीं है, वैरायटी कैसे लाऊं? तो वो कंडक्टर से लड़ लेता 5 रुपए के लिए। वो 5 रुपए के लिए कंडक्टर से लड़ लेगा, वो 5 रुपए के लिए किसी और से लड़ लेगा, कभी रिक्शा वाले से लड़ लेगा। वैरायटी नहीं है मेरी जिंदगी में, वैरायटी कैसे लाया जाए? चुगली करेगा वो। आजकल ये राहुल गांधी जो है ना, ही इज नॉट डूइंग ग्रेट। आजकल द अदर पर्सन विल से नो राहुल गांधी इज डूइंग ग्रेट, ये मोदी इज नॉट डूइंग ग्रेट। अब वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, एंड जब वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ है माय भाई, तो हो क्या रहा है? तो वैरायटी में ही जिंदगी चल रही है, और स्पाइस ऑफ लाइफ ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरी नीड आप लोगों के लिए जो आज कवर करेंगे हम, वो है तीसरी और इवन और खतरनाक नीड, वो है सिग्निफिकेंस की नीड। किसकी नीड? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है हेलो मुझे नोटिस करो, हेलो मुझे अप्रिशिएट करो, देखो मैंने कान में झुमके पहने हैं, देखो मैंने नया घड़ी लिया है, हेलो मैंने आईफोन लिया है, मुझे नोटिस तो करो, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे नोटिस तो करो, मुझे देखो तो सही। और जब हस्बैंड दिन भर काम पे जा रहा है और वाइफ को दिन भर का हार्डवर्क को नोटिस नहीं कर रहा है, वाइफ कहती है गेट लॉस्ट, खाना पड़ा है खा लो। दोस्तों, नाक की लड़ाई जिसको कहते हैं ना, ऑनर किलिंग हो जाती है। आपने देखा होगा ऑनर किलिंग क्या होती है? लड़के लड़की ने हमारे हिसाब से शादी नहीं की, कट देम ऑफ। क्यों? क्योंकि हमारी नाक है, नाक का सवाल है, हमारी बिरादरी का सवाल है। सिग्निफिकेंस की लड़ाई। दोस्तों, आज देखिए इंडिया में हमारे क्या कल्चर है, कोई भी बड़ा है उसको क्या बोलना पड़ेगा? सर। क्यों? अगर सर नहीं बोला वो बुरा मान जाएगा। कौन सी चीज़ हर्ट हो जाएगी? उसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या कहती है? मुझे पूछो। सिग्निफिकेंस क्या कहती है? मुझे देखो। सिग्निफिकेंस क्या कहती है? मुझसे समझो। सिग्निफिकेंस क्या कहती है? मुझे सुनो। आप ऐसे कितने लोगों को सिग्निफिकेंस चाहिए अपनी लाइफ में? सिग्निफिकेंस मतलब प्रशंसा। आज मूछ की लड़ाई है, शादी में ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करता है आदमी? सिग्निफिकेंस। 50 लोग आएंगे, बोलेंगे हे क्या शादी की है, हाय हाय हाय। आज तक किसी ने बहुत अच्छी शादी की, उसको आके पूरे मोहल्ले वालों ने पप्पी दी? नहीं दी ना, क्योंकि तुम्हें लगता है सिग्निफिकेंस इससे होगी, बट इससे होती नहीं है। और सिग्निफिकेंस की लड़ाई इतनी गंदी है कि अगर शादी के कार्ड पे आपने किसी रिलेटिव का नाम नहीं लिखा, या नाम का ऑर्डर भी जो बड़ा है उसको लास्ट में लिख दिया या बीच में लिख दिया, तो लड़ाई हो जाएगी। सिग्निफिकेंस। आदमी को क्या चाहिए? सिग्निफिकेंस। और इस नीड को भी मीट करने के 2 ही तरीके हैं। एक कि मैं सिग्निफिकेंस के लिए फालतू खर्चे करता रहूं, फालतू दिखावा करता रहूं, फालतू अपनी बढ़ाई करता रहूं, और दूसरा मैं सिग्निफिकेंस के लिए अपने टैलेंट को अपग्रेड करता रहूं और एक दिन सुपर 30 बना दूं, आनंद कुमार बन जाऊं, और फिर पूरी दुनिया मुझे पद्मश्री दे दे। ये तरीका ज़्यादा बेटर, और ये फालतू का तरीका। 99% लोग ये वाला तरीका अपनाते हैं, और जो आदमी ये तरीका अपनाता है वो आगे निकल जाता है। तो सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए झगड़े, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए लड़ाई, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए गुस्सा, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए दिखावा, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए फिजूल खर्ची, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए महंगा खाना, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए पिज्जा बर्गर, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए आईफोन, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए सब कुछ। ये सिग्निफिकेंस की लड़ाई चल रही है, और ये सारे 99% तरीके नए हैं। ये आपकी सिग्निफिकेंस की नीड को कभी पूरा नहीं करती है, ये शॉर्ट टर्म में पूरा करती है। ये नशे की तरह है कि थोड़ी देर के लिए आपको हाई फील हुआ,
हुआ। एंड ये जो है ना, ये परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन। अपने टैलेंट को बढ़ाना, अपनी एनर्जी को बढ़ाना, अपनी पर्सनालिटी को बदलना, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इनसे ऑटोमेटिकली आप कहते हो यार कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है।